महारास रास पंच अध्याय भागवत की जान है, भागवत की आत्मा। तो आइए हम महारास की ओर चले आज। श्री राधे। क्योंकि ये सब का सब राधा कृपा के बिना संभव नहीं है, संभव ही नहीं। जब तक राधा रानी की कृपा ना हो, महारास संभव ही नहीं है। कदा करिष्यसि हेमा कृपा कटाक्ष भाजनम। ये महारास जब गोपियां सारी कृष्ण की ओर चल पड़ी, सारी कृष्ण की ओर चल पड़ी। और याद रखो, वास्तविक जीवन का लक्ष्य ही कृष्ण है और कृष्ण की ओर चलना ही जीवन की वास्तविक यात्रा है। हम सब ये जो आज छोटे बच्चे हैं, जब कल बड़े हो जाएंगे तो न जाने कहां होंगे, कौन ससुराल होगा, किस शहर में जाएंगे, देश में रहेंगे ये विदेश में रहेंगे, पता नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज अभी हम राधा वृंदावन चंद्र को अपने हृदय में ऐसा बसा लें कि कहीं भी जाए वो हमारे हृदय में ही रहे। ये हरि कथा जो देवताओं को भी दुर्लभ होती है, हम मनुष्य को प्राप्त हो रही है। ये भागवत और हरि कथा, एक छोटा सा उदाहरण दूं कि ये भागवत अर्थात कृष्ण कथा का क्या महत्व है। एक दिन भगवान शिव और मां पार्वती आकाश मार्ग से नंदी पे सवार होकर जा रहे थे। तब एक स्थान पे भगवान शिव ने नंदी को आज्ञा दी कि धरती पे आओ। धरती पे उतरकर भगवान शिव ने उस स्थान को प्रणाम किया। तब मां पार्वती ने पूछा कि प्रभु, इस स्थान में ऐसा क्या है कि आप आकाश से धरती पे आए और इस स्थान को प्रणाम कर रहे हैं? तब भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, यह स्थान मेरे लिए पूजनीय है, क्योंकि आज से लगभग 10,000 साल पहले यहां भागवत की कथा हुई थी। यहां भागवत की कथा, अर्थात जिस स्थान पर कृष्ण कथा हो, जिस स्थान पे कृष्ण नाम का भजन हो, जिस स्थान पे कृष्ण की सेवा हो, जिस स्थान पे स्थान देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अब कल हमने जहां कथा को विराम दिया था, देखा कि सारी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष पहुंच चुकी है। सारी गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष पहुंच चुकी है। और भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि
इस आधी रात में तुम सबों को यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? तब गोपियों ने कहा, गोविंद, आपकी ओर चलना ही तो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अब यहां पर एक बात याद रखना, सब सावधानी से, कि जब भगवान की ओर हम चलते हैं तो रुकावटें बहुत आती है। याद रखना, आप मॉल जाओगे कोई रोकेगा नहीं, बल्कि 2-4 हजार मिल ही जाएंगे। आप सिनेमा जाओगे तो कहेंगे चलो हम भी चलते हैं। होटल जाओगे, लेकिन जब सत्संग की बारी आएगी तो लोग कहेंगे सत्संग जा रहे हो, तुम बिगड़ जाओगे, पढ़ना लिखना छोड़ दोगे, साधु बन जाओगे, शादी ब्याह नहीं करोगे, साध्वी बन जाओगे। नहीं जाना है मंदिर, नहीं जाना है सत्संग। रुकावट तो बहुत सारी आएगी, लेकिन यहां राधा वृंदावन चंद्र के बच्चे हाईली क्वालिफाइड है, हाईली क्वालिफाइड है। मैं देखूं हमारे आश्रम के बच्चों को तो मिनिमम MBA है, एवरेज। क्या है? MBA है, मिनिमम एवरेज। तो ये कहना कि वृंदावन चंद्र के पास जाओगे तो पढ़ना लिखना छोड़ दोगे, यहां तो जो पढ़ना लिखना छोड़ चुके होते वो फिर से पढ़ने लग जाते हैं। हमारे पास प्रमाण है इस बात के, हमारे पास प्रमाण है। बल्कि यहां आकर बच्चों का मनोवर्ती बदल जाता है। जो संसार के कचरे में होते हैं वो वृंदावन चंद्र की पवित्र छवि में विराजमान हो जाता है, और उनके माता पिता के लिए भी गौरव का कारण बनते, प्राउड का कारण बनते। इसलिए सब गोपियां चली। अर्धरात्रि है। कृष्ण ने पूछा, गोपियों आप कैसे आई? गोपियों ने एक दूसरे की ओर देखा, मन में सोचने लगी, बुलाया इन्होंने और पूछ रहे हैं कैसे आई? अरे ठाकुर, बंसी आपने बजाई, निमंत्रण आपने दिया, और आप ही पूछते हो कि कैसे आए? गोपियों ने कहा कि प्यारे श्याम सुंदर, हम उस संसार के बंधनों को त्याग कर, संसार के बंधनों को त्याग कर वास्तविकता की ओर आए, आपकी ओर आए। क्योंकि हे ठाकुर, हे वृंदावन चंद्र, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप ही की ओर आना तो जीवन का लक्ष्य है। आप ही की ओर जाना तो जीवन का लक्ष्य। अरे गोपियों, ऐसी आधी रात को पता है वन में कितने बड़े बड़े जानवर हैं, तुम लोग को खा जाएंगे। तब गोपियों ने कहा कि ठाकुर, जिसको आपके चरणों की प्रीति मिल गई हो उसे भय रहता कहां, डर रहता कहां? हे हरि, डर भी आपसे डरता है तो फिर डर किसको लगेगा? डर भी आपसे डरता है तो डर लगेगा किसको? हे प्यारे श्याम सुंदर,
अब हम जाने के लिए तो वापस नहीं आई है, वापस नहीं आई है जाने के लिए। और आप ही ने तो कहा गीता में, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते, जो मेरे पास आता है वापस जाता नहीं है संसार। मैं आज अभी शाम को कार में आ रहा था मुंबई से, इसे सोच रहा था कि जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं, ऐसे विचार आ रहा था, कल बड़ी हो जाएगी, न जाने कहां चली जाएगी, कौन ससुराल होगा, किस प्रकार का पति होगा, किस प्रकार का घर होगा, किस तरह से लोग उनके साथ बर्ताव करेंगे। आज तो पापा की परी है, हर लाड हर प्यार माँ बाप पूरा कर देते हैं। आने वाले कल में पता नहीं कहां होंगे ये बच्चे, किस हालात में होंगे ये बच्चे, किस तरह के लोगों के बीच होंगे ये लोग। तब मैंने सोचा कि कहीं भी हो ये कृष्ण भजन उनकी सहायता करेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब हम जवां हो गए जाने का, लेकिन जहां होंगे तुम्हें याद करेंगे। वृंदावन चंद्र, ये हरि कथा हमारे ब्लड में चली गई है, हमारे खून में चली गई। ये कृष्ण नाम हमारे रोम रोम में बस चुका है। अब ठाकुर, हे राधा रानी वृंदावन चंद्र, आपसे हमें कोई मानसिक रूप से तो दूर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसलिए जीवन का वास्तविक लक्ष्य ये कृष्ण कथा है। और जो बड़े बड़े बूढ़े लोगों को, जिनके बाल सफेद हो गए, सफेद होकर बाल उड़ गए, दांत गिर गए, उनको भी समझ में नहीं आया, ये हमारे छोटे छोटे बच्चों को समझ में आ गया। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा जीवन का वास्तविक लक्ष्य। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये वृंदावन का भाव कहां किसी को, गोवा का भाव मिल जाता, थाईलैंड का नहीं, थाईलैंड का भूकंप आया, ये सब भाव तो मिल जाते हैं। और इन भावों का, इस भाव का कोई भाव भी नहीं है। भाव तो है मेरे हरि कथा का भाव है। इसलिए गोपियां, प्रभु अब हमारे यहां रिवर्स गियर नाम की कोई चीज नहीं है कि हम वापस जाएंगे। क्यों? सकल द्वार को छाड़ के काहे होते, सबको छोड़ के तो आपकी शरण मिली है। सबको त्यागा, देव देवियां देवता, पीर फकीर, सबको त्यागा, गोविंद आपकी शरण में आया। और आप ही ने तो कहा माम एकम शरणं व्रज, आप ही के कहने पे आए प्रभु। और अब आप हमें वापस भेज रहे हो कृष्ण, ऐसे कैसे? क्यों? कि आप बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं है प्रभु। भले 40 डिग्री गर्मी हो, फिर भी हम मौज से बैठे हुए हैं। इसमें तो लोगों को ऐसी भी कम पड़ता है, हमने ऐसी छोड़ दो, हम तो ऐसी ही बैठिए। समझ में आई? तब
कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम सबों का स्वागत है। आखिर तो कृष्ण को स्वीकार करना ही पड़ता है। और इतना याद रख लो कि इस समय जो यहां उपस्थित है, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी कास्ट से, संसार का कोई भी स्टेटस हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, गरीब हो या अमीर हो, उन सबों को मेरे कृष्ण ने स्वीकार किया है। नहीं तो यहां क्यों बैठेंगे? क्यों बैठेंगे? यहां तो कुछ प्रलोभन तो है नहीं कि आप यहां आओ, आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, बल्कि यहां तो आने से इच्छाएं मर जाती है, पूरी होना तो दूर की बात है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी उम्र में कितनी इच्छाएं मर गई है। अभी हो सकता है लोगों की इच्छा हो आज संडे को घूमने की, ये यहां बैठे, इच्छा तो मरी है तभी न। आज इनके फ्रेंड्स ने कहा होगा, तू संडे को पागल है क्या? और वाकई पागल है। इसलिए कृष्ण ने सब गोपियों का स्वागत किया। ओ मेरा हरि, सोचो, त्रिलोक का स्वामी, जिसने आकाश पाताल, जिसके इशारों पे सूरज चांद हवा वायु अग्नि पवन चलता हो, जिसके हाथों में हमारी सांस है, जिसके कहने से हमारी आंखें देखती है, जिसके कहने से हमारे कान सुनते हैं, जिसके कहने से हमारे हाथ लेते देते हैं, जिसके कहने से हमारे पांव चलते हैं, जिसके कहने से हमारी जबान बोलती है। एक एक सांस पे उसका एहसान है, एक एक सांस, क्योंकि उसी की कृपा से हम ले रहे हैं, उसी की कृपा से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का स्वागत किया और देखा, ओहो हो, एक अद्भुत रास मंडप की तैयारी हो चुकी है योग माया के द्वारा। जय माता दी। योग माया के द्वारा एक अद्भुत रास मंडप की तैयारी हो गई। अब रास मंडप का वर्णन कैसा है, उसका एम्बियंस कैसा है, रास मंडप की व्यवस्था कैसी है? श्री राधे। देखा जमुना के पुलीन, जमुना के किनारे, जमुना का स्वच्छ जल जो अमृत तुल्य कल 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 कर करके जमुना बह रही है। उस जमुना के किनारे पर मध्यरात्रि को चंद्रमा अपने पूरे यौवन पे है और चंद्रमा की शीतल किरणें श्रीधाम वृंदावन में एक अद्भुत छटा बिखेर रही है। हीरे मोती जवाहरात से सुशोभित रास मंडप, कोई कमी नहीं। योग माया बनाए, हमारे दुनिया के आर्किटेक्ट बनाते हैं तो इतने सुंदर होते हैं, तो ये तो साक्षात योग माया के द्वारा निर्माण हुआ रास मंडप। उस रास मंडप में इस प्रकार से व्यवस्था थी कि चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन था वो पूरे रास मंडप में बिखर रहा था। जरा चलो वृंदावन चले, मन चल मन चल मन चल वृंदावन चल। हम कभी वृंदावन जाते हैं तो किसी को फोन करते हैं, चल रहे हो वृंदावन? अपनी वाइफ को कहते चलो वृंदावन चलते, अपने पड़ोसियों को कहते हैं चलो वृंदावन चलते, अपने रिलेटिव रिश्तेदारों को कहते हैं चलो वृंदावन चलते।
कभी अपने मन से कहो कि चलो वृंदावन चले, क्योंकि मन तो उल्लासनगर में ही भटकता है। वही फैक्ट्रियां, वही कारखाने, वही दुकानें, वही बच्चे, वही घर, वही परिवार। इसलिए मन से कहो, मन, जोर से बोलो, मन चल वृंदावन चल। क्यों वृंदावन चले? जिथे अरे मेरे शाम शाम मेरे बाके बिहारी रहते हैं वहां। मन चल, मेरे ठाकुर रहते, चलो वहां चले। और वही ठाकुर हमारे यहां उल्लासनगर में रहते हैं। इसलिए कभी कभी मन को कहो, मन चल आश्रम चलते। कहो, बोला जिथे रहने, बोलो श्यामा श्याम वृंदावन चंद्र विराजमान है। अब महाराज के लिए जो मंडप अर्थात जो मंच बनाया गया, अरे अद्भुत सुंदर मंच। जरा एम्बियंस देखो, है, आंखें बंद करो। यहां कोई चैन चोर नहीं है ना? ऐसे हम वृंदावन चैन चोरों से होशियार रहो। यहां कोई चैन चोर नहीं है, यहां तो चित्त चोर है। कौन चैन चोर करे? और चित्त चोर के पास आए तो चैन तो वैसे ही चला जाता है। नंदलाल कन्हई कैसी बंसी बजाई, मेरे होश उड़ाए, मेरी नींद उड़ाई। अब एम्बियंस कैसा क्रिएट हो रहा है? बड़े बड़े डायमंड जो एक स्पॉटलाइट की तरह काम कर रहे थे। स्पॉटलाइट होती है, लेजर लाइट, इस प्रकार से वो काम कर रहे थे। सारे रंग बरंगी नाना प्रकार के रंग वाले स्पॉटलाइट से पूरा मंडप जगमगा रहा था। और ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के चारों तरफ तारे। जैसे एक महारास यहां हो रहा है, एक महारास आकाश में हो रहा है। वहां आकाश का चंद्र, यहां वृंदावन का चंद्र। अद्भुत मिलन हो रहा है, अद्भुत मिलाप हो रहा है। ठाकुर ने बंसी बजाई और सारी गोपियां उत्सुक भागी भागी चली आई और अपने मनोरथ को पूरा होकर सोचने लगी, हम जैसा भाग्यवान कौन है? हम जैसा भाग्यवान कौन है? लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, एक समस्या हो गई कि गोपियों को अहंकार आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? अहंकार आ गया। मानवती स्वयं को समझ बैठी। याद रखना, अतिथि त्वाम अहंकारात् न शृणुष्यसि विनश्यति। भगवान कामी को सहन कर लेगा, क्रोधी को सहन कर लेगा, लोभी को सहन कर लेगा, मोही को, लेकिन अहंकारी को नहीं। इसलिए गीता के 18वें अध्याय के श्लोक में स्पष्ट है, अथ चेत् त्वाम अहंकारात्। यदि अहंकार से तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा विनश्यसि, तुम्हारा नाश हो जाएगा। इसलिए अहंकार प्रभु को प्यारा नहीं है, चाहे गोपियों को ही क्यों ना आ गया हो। और हुआ क्या? पता है क्या हुआ? जब गोपियां तैयारी में थी कि अभी कृष्ण हमारे साथ रास रचाएंगे, बोलिए रासेश्वर भगवान की। मेरा रासेश्वर, रासेश्वर रसराज ब्रजराज कृष्ण। पता है ये शब्द कृष्ण, कृष्ण बोलते ही हमारे असंख्य जन्मों के पापों का विनाश होता। इस नाम में इतनी मंगलता हमारे लिए।
कृष्ण एक मंत्र तस्य नामानि, एक मंत्र है जिसका नाम कृष्ण। कृष्ण ने देखा कि अरे गोपियों को तो थोड़ा सा घमंड आ गया, क्योंकि हम जब किसी बड़े आदमी के साथ संबंध में आ जाते हैं तो हमें भी थोड़ा घमंड आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि रोटी से ज्यादा तवा गर्म हो जाता है ना? रोटी से ज्यादा तवा गर्म हो जाता है, और संत से ज्यादा उसके इर्द गिर्द वाले गर्म रहते हैं। मान हो जाता है, मान हो जाता है, घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और वन बोलिए, 1 2 3 कृष्ण गायब। रास मंडप से अंतर ध्यान हो गए, कहां चले गए किसी को नहीं पता है। क्यों? कि चाहे गोपी हो या आप हो, आपका अहंकार, आपका ईगो कृष्ण को कभी पसंद नहीं है, कभी पसंद नहीं है। आपका ईगो, आपका अहंकार कृष्ण को पसंद नहीं। कृष्ण हंसते हैं कि ये एक मट्टी का पुतला है, इसमें मैंने अपना अंश रूपी आत्मा प्रवेश करवाया, इसकी तो कोई औकात ही नहीं है। ये तो मेरे हरि की कृपा है कि इस धरती पे जल है, पानी है जिससे हम स्नान करते हैं। मेरे हरि की कृपा है कि इस धरती पे सुगंध है जो परफ्यूम इत्तर के रूप में, मिस्ट के रूप में, बॉडी स्प्रे के रूप में हम लगाते हैं। भगवान की दया है कि यहां इस धरती पे नाना प्रकार के इस तरह के केमिकल जिससे शैम्पू का निर्माण हुआ और हमारे बाल ऐसे हवा में उड़ते हैं। भगवान की कृपा है कि उन्होंने लॉरियल टाइप की डाई बना दी जिससे बाल कभी वो हो जाते हैं, कौन से, अरे गोल्डन हो जाते हैं, कभी ब्राउन हो जाते हैं। हरि की कृपा, और उसको प्रणाम करो जिसने लेंसेस बनाए। तो लेंस डालते हैं तो कभी आंखें ब्लू हो जाती, हाँ, कभी ब्राउन हो जाती। ये तो भगवान की दया है कि उसने कॉस्मेटिक्स बनाए, मेकअप बनाए, टूथपेस्ट, माउथ फ्रेशनर बनाए, बॉडी स्प्रे बनाए, जिससे हम हीरो हीरोइन की तरह घूमते हैं। 10 दिन ना नहाए, 11वें दिन देखो हमारे दोस्त हमसे दूर भागेंगे। नेल काटो नहीं, नेल साफ ना करो, बाल ना साफ करो, ब्रश ना करो, नहाओ नहीं, मेकअप ना करो, परफ्यूम मत लगाओ, ऐसे बैठे रहो पागलों की तरह। देखो आपका सुंदरता कहां भाग जाती है। ये तो मेरे हरि की कृपा है कि उसकी कृपा से हम चमक रहे हैं। उसके दिए हुए पदार्थ लगा के हम हसीन से हसीन लगते हैं। अगर उसकी एक कृपा ना हो तो हसीन के बजाय हम सीन लगेंगे। मैं सही कह रहा हूं? इसलिए घमंड, नो ईगो। बोलो बच्चों, बोलो, नो ईगो, नो ईगो, ओनली लेट गो। समझ आ रही? अब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, चले गए। और आप सोचो वो कैसा लगे कि जो आदमी 3.5 दिन से भूखा हो, 3.5 दिन से भूखा हो, और उसका फेवरेट भोजन, उसका प्रिय भोजन उसके मुंह तक लाओ और छीन लो, कैसा लगेगा? जिसके लिए गोपियां इंतजार में थी कि कब कृष्ण बुलाए, कब कृष्ण बुलाए, कब कृष्ण बुलाए, और अब कृष्ण ने बुलाया।
समय हुआ और कृष्ण अंतर्ध्यान। यही आज मैं समझाना चाह रहा हूं कि कभी कभी हमारे जीवन की ऐसी व्यवस्था होगी जब लगेगा कि हमारा भजन छूट गया है, जब लगेगा कि हमारे दर्शन छूट गए हैं, जब लगेगा हमारी सत्संग छूट गई है। फिर क्या आप हथियार डाल दोगे? बोलो बच्चों, बोलो माताएं, बोलो भाई, क्या आप छोड़ दोगे? छूट गया है, क्या बोला? छूट गया है, लेकिन छोड़ना नहीं। ये मेरी बात को गहराई में जाओ। छूट गया है लेकिन छोड़ना मत। छूट गया है लेकिन छोड़ना मत। बहुत सारे रिश्ते संसार के छूट जाते हैं, और जैसे ही रिश्ते छूटते हैं हम भी रिश्तों को छोड़ देते हैं। छूट जाए लेकिन छोड़ना मत। मजबूती से पकड़ रखना। अब हुआ क्या कि कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। आधी रात को अकेली गोपियों को छोड़कर बजी भी अला एक आड़े बजी भी चले गए कृष्ण, और गोपियां अकेली रह गई। अब सोचो उन पे क्या बीती होगी। ये प्यार, ये प्रेम का रास्ता आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि यहां जो छोटे बड़े बैठे हैं, थोड़ा बहुत उनको राधा वृंदावन चंद्र से प्रेम हो गया है, निस्संदेह हो गया है। नहीं तो यहां कौन से हलवे पराठे बट रहे हैं कि हम रोज आते हैं। बैठने की थोड़ी व्यवस्था तक नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतने चंचल हैं, जो एक जगह टिकते नहीं है। ये कितनी देर से बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे बैठे रहते, हिलते तक भी नहीं है। कहीं तो राधा वृंदावन चंद्र से प्यार हो गया है, मेरे ठाकुर से प्यार तो हो गया है। और ठाकुर ने भी आज एक्सपेरिमेंट किया कि ये 2 घंटे बैठते हैं, देखो मैं भी थोड़ा बैठ के, तो आज वृंदावन चंद्र बैठ गए। कैसे लग रहा होगा कि एक चंचल इस झाड़ से उस झाड़ पे कूदने वाला, इस घर से माखन खा के उधर बंदरों के साथ, और इतने सदोरे से बैठ गए, चलो बैठ जाते हैं। ये है भक्तों के प्रेम की शक्ति कि भगवान को भी बिठा देते। और आज के दर्शन तो अद्भुत लग रहे हैं मुझे वृंदावन चंद्र। मैं कहता हूं हमारी आंखें धन्य हो गई है राधा वृंदावन चंद्र के ये अलौकिक दर्शन करके। अलौकिक दर्शन। राधा रानी ऐसे लग रही है जैसे साक्षात मां सीता विराजमान हो, और मेरे ठाकुर बाण, धनुष्य बाण धारण करके ऐसे लगते हैं कि साक्षात श्री राम विराजे हैं जानकी मैया के साथ। अद्भुत दर्शन। वास्तव में महाराज, जो हमारी कथा चल रही है भागवत की, अभी तो वृंदावन में भगवान अंतर्ध्यान हुए, राइट? अभी हमने कथा में क्या पढ़ा कि भगवान महाराज से अंतर्ध्यान हो गए, और अंतर्ध्यान होके कहाँ आ गए? उल्लासनगर में। तभी तो यहां ये महाराज हो रहा, महाराष्ट्र में महाराज हो रहा है।
जय हरि विठल। जय हरि विठल। मैं तो कथा में पढ़ रहा था कि ठाकुर अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन मुझे क्या पता कि वो अंतर्ध्यान हो के यहां सीधे आ जाएंगे। तो ये जो आनंद है, ये जो उमंग है, ये जो उत्साह है, इसी का नाम तो कृष्ण है। इसी का नाम कृष्ण, सच्चित आनंद। ये कथा का एक प्रवाह है, ये कथा का प्रवाह कि हम उस धारा में बहते 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 ठाकुर के चरणों में चले जाते हैं और हमारे चित्त की सारी वृत्तियां ठाकुर के श्री चरणों में स्थापित हो जाती हैं। श्री राधे। अब सारी गोपियां व्याकुल हो गई हैं और कृष्ण को ढूंढ रही हैं। वह है ना, किसी ने मेरा श्याम देखा। ये कैसे है बोलो तो? राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। अब सब ढूंढ रहे हैं। तो सारी गोपियां आप किसको ढूंढ रही है? बोलो बोलो। और हम भी किसको ढूंढ रहे हैं? कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ही परम सत्य है। कृष्ण ही परम सत्य है। द नेम ऑफ द परफेक्शन इज कृष्ण। ये ओशो कहता है, रजनीश का कहना है। जिन्होंने किसी को नहीं माना, सबको डिनाई कर दिया, उनको भी कहना पड़ा द नेम ऑफ द परफेक्शन इज कृष्ण। कृष्ण परम सत्य है और जीव का स्वरूप ही कृष्ण की ओर चले जाना है। यही वास्तविक जीवन का लक्ष्य है। अब सारी गोपियां ढूंढ रही है, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी। अब गोपियां चल पड़ी। अब यहां एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। क्या परीक्षा थी? जरा सोचिए कि उस समय जो महाराज का जो रास मंडप था, उसमें सारी ही संसार की सुख सुविधा थी। यानी उस जमाने के हिसाब से शीतल वायु, सुगंधित वायु, नाना प्रकार के हीरे मोती जड़े, वृक्षों की टहनियों में अद्भुत प्रकार के पुष्प, चरणों में फूलों का पराग, ऐसी अद्भुत रचना। लेकिन गोपियां को कृष्ण के बिना मन नहीं लगा। मैं आप सब पूरे परिवार से कहता हूं कि जितना संसार का सुख मिले, मेरी दुआ है मिले। जितनी संसार की सुविधाएं मिले मिले, लेकिन उसमें फंस के कहीं कृष्ण को भूल मत जा। सही है? कहीं कृष्ण को भूल मत जा। जो भूल गए, खेल बिल्कुल बेकार, खराब हो गया खेल, खराब। क्योंकि ये सुख सुविधाएं तो आने वाली और जाने वाली है। भूल मत जाना। तो अभी भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब कल की कथा पे छोड़ते हैं कि कल भगवान आएंगे महाराज में,
किस तरह से गोपियों की एक बहुत बड़ी परीक्षा है और किस तरह से भगवान आज अंतर ध्यान हो गए मात्र, बोलो, किसके कारण? अहंकार के कारण, ईगो के कारण भगवान चले गए। अब वो आएंगे कैसे? कैसे आएंगे? और जब आएंगे तो गोपियों के साथ कैसे एक महारास होगा? और हमारी जिंदगी से महारास कैसे जुड़ा है? हम महाराज से खुद को कैसे कनेक्ट, हाउ वी कैन कनेक्ट विथ महाराज, एंड व्हाट इज द महाराज, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ महाराज? व्हाट ए महाराज? ओनली ए डांस, only a dance party? No, not dance party. ये तो आत्मा और परमात्मा के मिलने का एक साधन है। That's why I'm asking how we connect ourselves with Maharaj. We will tell, we will talk, we will discuss tomorrow night. Until then, बचते रहो। जय जय श्री राधे।